एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी। प्रमोटर कौन होता है? देखो, वो पर्सन जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है एक बिज़नेस स्टार्ट करने का, एक कंपनी बनाने का। और कंपनी बनाने के लिए आपको पता है बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी बनने से पहले का जितना भी सब कुछ काम होता है, डॉक्यूमेंट बनाना, सारी फॉर्मेलिटीज़ करना, सब कुछ डिसाइड करना, वो काम जो करता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। अब कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 प्रमोटर को डिफाइन करता है, जो कि ये कहता है कि प्रमोटर वो पर्सन होगा जिसका नाम प्रोस्पेक्टस पे लिखा गया है या फिर जिसने एनुअल रिटर्न फाइल करा है अंडर सेक्शन 92। सेकेंड पॉइंट है इसका कि प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल हो। अब वो प्रमोटर कोई शेयर होल्डर भी हो सकता है, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, और वो कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकता है। थर्ड इसका पॉइंट है कि जिसकी एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हों या फिर जिसके इंस्ट्रक्शंस देने पे, जिसके डायरेक्शंस देने पे जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रमोटर। अब प्रमोटर का कंपनी के साथ क्या लीगल रिलेशन होता है वो देखते हैं। अ प्रमोटर इज़ नाइदर एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी। अब देखो, जो प्रमोटर होता है वो कंपनी का एजेंट नहीं होता है, क्योंकि एजेंट कौन होता है? एजेंट वो पर्सन होता है जो किसी और के बिहाफ पे उसका काम कर रहा होता है। अब यहाँ तो अभी कंपनी बनी ही नहीं है ना, कंपनी बनने से पहले की चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए वो एजेंट भी नहीं होता है। अब आती है बात कि ही इज़ नॉट अ ट्रस्टी। अब वो ट्रस्टी भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रस्टी कौन होते हैं? जैसे हमारे मंदिर होते हैं, मंदिरों में जो पंडित होते हैं उनको हम ट्रस्टी मानते हैं, वो गॉड की प्रॉपर्टी को संभाल रहे हैं, उनके लिए ट्रस्टी वो पर्सन होता है जो किसी और की प्रॉपर्टी को, किसी और की चीज़ को संभाल रहा हो उसके बिहाफ पे। अब यहाँ पे भी देखो, कंपनी तो अभी तक एग्जिस्टेंस में आई नहीं है, कंपनी बनी ही नहीं है, तो वो किसके बिहाफ पे चीज़ों को संभाल रहा है, इसलिए हम उसको ट्रस्टी भी नहीं बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर प्रमोटर का कोई भी रिलेशन ही नहीं होता है कंपनी के साथ, ऐसा नहीं है। प्रमोटर का कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशन होता है। फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब है कि वो जो भी कुछ काम करेगा वो कंपनी के अच्छे के लिए करेगा, कंपनी के बेनिफिट के लिए करेगा प्रमोटर। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रमोटर का कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशन है। अब फिड्यूशरी रिलेशन होने पे वो कंपनी के एक्सपेंस पे अपना कोई भी प्रॉफिट नहीं बना सकता है। वो जो भी काम कर रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है, वो सब कुछ कंपनी के अच्छे के लिए होने चाहिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए होने चाहिए। कंपनी को उसको ना किसी भी तरीके से धोखा नहीं देना है, क्योंकि उसका फिड्यूशरी रिलेशन है कंपनी के साथ, ठीक है। अब उसका फिड्यूशरी रिलेशन होने के बाद बात आती है कि एक प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। इसका मतलब कि प्रमोटर को कंपनी से छुपा के अपना कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करना है कंपनी के लॉस करके, ठीक है। इसका मतलब जैसे कोई भी प्रमोटर है, उसने कंपनी के कुछ भी कामों में हेरा फेरी करके और उससे अपना प्रॉफिट कमा लिया, तो ये चीज़ नहीं करनी है प्रमोटर को, ठीक है। ये प्रमोटर की ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी के एक्सपेंस को बढ़ा के अपना खुद का कोई प्रॉफिट ना कमाए, ठीक है। सेकंड इसका पॉइंट है टू मेक फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स। कंपनी के बनने से पहले प्रमोटर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता है या फिर कुछ भी एग्रीमेंट्स करता है, तो प्रमोटर की ये ड्यूटी बनती है कि उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा है, जो भी एग्रीमेंट किया है, जो भी उसकी बात हुई है जिस भी पर्सन से, वो सारी चीज़ें वो कंपनी को बताए, कंपनी को इन्फॉर्म करे, उसके बारे में फुल डिस्क्लोजर दे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका टू गिव द बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशंस टू द कंपनी। अब इसमें क्या होता है, जो नेगोशिएशंस के बेनिफिट होते हैं, प्रमोटर की ड्यूटी बनती है कि वो कंपनी को दे। जैसे प्रमोटर ने उसने डिसाइड कर लिया कि कंपनी बनानी है, अब वहाँ पे उसको कंपनी के लिए कोई लैंड चाहिए थी, ठीक है। अब वो गया लैंड ओनर के पास लैंड खरीदने। ओनर ने बोला कि मैं 1 लाख की दूंगा लैंड तुम्हें, ठीक है। अब उसने बोला नहीं नहीं, मेरे को तो 80,000 की दे दो। उसने नेगोशिएट करके 80,000 में वो डील फाइनल कर ली। तो अब वहाँ पे वो जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रमोटर की ड्यूटी बनती है कि वो प्रमोटर वो जो प्रॉफिट है वो कंपनी को दे, ना कि खुद अपने घर ले जाए, ठीक है। अब फोर्थ है इसका ड्यूटी ऑफ प्रमोटर टुवर्ड्स फ्यूचर अलॉटीज़। अब प्रमोटर की ड्यूटी यहाँ पे सिर्फ कंपनी की तरफ नहीं बनती है, उसकी ड्यूटी फ्यूचर अलॉटीज़ के लिए भी बनती है। फ्यूचर अलॉटीज़ से क्या मतलब, यहाँ पे जो फ्यूचर में शेयर होल्डर होंगे उनके लिए भी प्रमोटर की फिड्यूशरी ड्यूटी बनती है कि वो उनके लिए
उनके साथ कोई भी फ्रॉड ना करे, क्योंकि देखो जो फ्यूचर में जो शेयर होल्डर होंगे, कंपनी तो अभी नई नई बनी है, उनको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो जो प्रमोटर है उस पर ट्रस्ट करके ही तो अपना पैसा कंपनी में लगाएंगे। तो इसलिए प्रमोटर की फ्यूचर अलॉटीज़ के लिए भी ड्यूटी बनती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कि प्रमोटर का क्या फंक्शन होते हैं, प्रमोटर की क्या लाइबिलिटी होती है, और एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।